चाहिए। मैं क्यों बोलती हूँ कि एनिमल और धुरंधर जैसी मूवीज क्यों हिट हुई हैं रातों रात? कुछ तो अलग सर्व कर रही होंगी ना। क्या अलग सर्व किया उन्होंने? उन्होंने आपके सारे हार्मोन्स इतनी बुरी तरह हाईजैक कर लिए कि आप ऐसे भी नहीं झपकाना चाहते थे उस मूवी में। एक्सेसिव ब्लड शेड, है ना, बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कि वो पास आ रही है वो भगा रहा है ना, देन द एक्सट्रीम लव हेट अमंग्स रिलेशंस, है ना, बहन के ही भाई को मार दिया, पैसा। तो आपकी जितने भी प्लेजर हार्मोन्स हैं, डोज हार्मोन्स जिसे कहते हैं हम, है ना, जो फ्रस्ट्रेशंस है वो किसी और ने सेटिस्फाई कर दी और सामने। हाँ, और वो इतना एक्सट्रीम एचडी है कि आप बहुत खुश हो जाते हो। जैसे एक होता है घिसा पिटा पॉर्न, कुछ एमएमएस टाइप, और एक होता है एचडी। तो आप कौन सा देखोगे? एचडी ना, फिर आप वही देखना चाहोगे। सो धुरंधर ने यही किया, उसने बैक टू बैक आपके हॉर्मोन्स इतनी बुरी तरह क्रश किए कि अब आपको उस लेवल की मूवी चाहिए टू सेटिस्फाई। अदरवाइज आपको लगेगा वो घटिया है, क्योंकि उसने बहुत, एनिमल ने भी ऐसा किया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, टॉक्सिक सेक्स, है ना, चीटिंग, एक्सेसिव लव टूवर्ड्स फादर, वो से मतलब गलत बोल रहा है तो भी वो पा। उसने क्या किया, आपके अंदर वो जितने भी होल्स थे, नेगेटिविटी थी, उसको हार्मोन से रिप्लेस कर दिया। तो हर किसी को लगा वाह ये तो रियल नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। इतना ब्लड शेड, मज़ा आता है लोगों को कि खून है, सर काट के सड़कों पे भाग रहे हैं, अच्छा है, कुछ तो नया है ना। नॉर्मल मर्डर बहुत अजीब लग रहा है आजकल। सही बात है मैम। एक और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है विच इज़ फीमेल सेक्स टॉयज़ एंड मेल सेक्स टॉयज़। तो वैसे तो पता नहीं लीगैलिटीज़ पे तो हम नहीं जाएंगे, बट नीड पे हम जाना चाहेंगे कि नीड क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, और इसमें भी इतनी वेरिएशंस। मतलब ऑब्वियसली किसी चीज़ की अगर डिमांड हो रही है तो वो क्रिएट भी करी जा रही है। तो क्या बोलकर ये क्रिएट की जा रही है? क्या लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? देखो, डॉक्टर्स कभी भी ना सेक्स टॉयज़ रेकमेंड नहीं करते हैं आपको, क्योंकि सेक्स टॉयज़ सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है कि अगर आपका पार्टनर एक्टिव नहीं है तो आप टॉय यूज़ कर लो, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो टॉय यूज़ कर लो, या हार्डली कोई कपल को स्पाइस अप करना चाहे तो ख़रीद लो, चलो ठीक है। इंडिया के बाहर कपल्स ने ख़रीदे हुए हैं कि ठीक है वो स्पाइस अप करते हैं, कुछ नया करते हैं। बट इंडिया में जब मे बी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या जब सेक्स टॉयज़ आए, आपने देखा साल 1.5 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई। शुरू में 4 सेक्स टॉयज़ होते थे, अब तो नए नए नाम, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेरिएशन, अब तो डॉल्स वगैरह और पता नहीं हाँ, क्या क्या और वो आने भी लगे। अब ऐसे कि आप अमेज़ॉन और अलीबाबा इन सब पे आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ब्लिंकिट से आ जाते हैं मैम घर पे। एग्जैक्टली, ब्लिंकिट पे आपको सारे टॉयज़ मिल जाते हैं। तो ये प्रमोट करते हैं, और इन्हें पता है कि आप लोनली हो, आप, उनको पता है आपके पास ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, उन्हें पता है STIs बढ़ रहे हैं, उन्हें पता है आप आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आप सेटल नहीं हो तो वो आपको एक ईजी प्लेजर दे देता है। पहले के टाइम पे 23-24 में शादी हो रही है, उससे पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 18-19 में हो जाती थी। तो टॉयज़ का तो स्कोप ही नहीं है ना, सेक्स इज़ अवेलेबल। एक रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि जेनजीज सेक्स रिसेशन में हैं। मतलब मिलेनियल्स, जिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, इन सबको ज़्यादा सेक्स मिला है एज़ कम्पेयर टू जेनजीज। और अब जेन अल्फ़ा और इन सब की तो सेक्स लाइफ बहुत कम हो जाने वाली है। IVF की तरफ इतना रूट हो जाएगा आगे आगे कि सेक्स नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। हम उल्टा जा रहे हैं, हमें लग रहा है अरे सेक्स तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। यू आर फेलिंग एट इट। जेनजी सेक्स करना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें चाहिए फैंटेसी, फोनों पे, टिंडर, बम्बल पे बातें हो जाएं, वियर्ड फेटिशेस बढ़ गई हैं उनकी, और जो रियल वाला सेक्स है वो उन्हें नहीं मिल रहा। आज भी रियल सेक्स बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स एंजॉय कर रहे हैं। मैम क्या ये टॉयज़ जो इतना लोग खरीद रहे हैं सेक्स टॉयज़, और जैसे हम कहीं देख रहे थे, पढ़ा था मैंने कि फीमेल ज़्यादा खरीदती हैं और ज़्यादा यूज़ कर रही हैं सेक्स टॉयज़, तो क्या वो उनकी बॉडी को भी हार्म कर रहा है? सेक्स टॉयज़ हार्म बॉडी को नहीं करते, सेक्स टॉयज़ हार्म करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेजर को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन पे चिपक जाएंगे और वो नुकसान करेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब कर देंगे कि अब मेल पार्टनर भी ऐसे ही करें। बट जो इंटेंसिटी वो टॉय देगा, वो इंटेंसिटी
वो नहीं देगा। मशीन है। मशीन है, उसको आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब जब फीमेल्स को समझ में आया कि क्लिटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है तो क्लिटोरल कैटेगरी के टॉयज आ गए, दूसरी कैटेगरी के टॉयज अलग आ गए, एनल टॉयज अलग आ गए। तो अब पूरी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे पता चला कि ब्रेस्ट टॉयज भी आ गए हैं। सो इन केस यू डोंट वांट टू, यू कैन जस्ट डू दैट। तो वो कैटेगरीज अब धीरे धीरे बढ़ेंगी क्योंकि लोगों में नया नया की वो है, शादियां लेट हो रही हैं तो हर कोई अपने और फिर इन्फेक्शंस नहीं है। तो मैम बट अगर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सेक्स टॉयज़ और इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं तो फिर तो सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होगी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी ख़राब होगी अपने पार्टनर के साथ। तभी तो बोलते हैं कि लड़के आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि तू क्या दे सकता है, अब पैसे भी मैं कमा रही हूँ, है ना, तू क्या देगा, ये ज़रूरत नहीं है मेरे को। इमोशनलेस हो रहे हैं क्या लोग? हाँ, इमोशनलेस हो रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट कंपेनियनशिप नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए भी है तो अपने टर्म्स पे चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ लेकिन जिस दिन तूने बोला तू आउट है, क्योंकि मैं झुकना अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तेरे से नीड नहीं है ना कोई। डिमांड छोड़ दो, मैं तो नीड की, मैं तो वांट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो नीड की बात कर रही हूँ। हम एक दूसरे के साथ एक नीड से जुड़े हैं, वांट से तो धक्के मार देते एक दूसरे को, तो वो नीड ही छूट रही है। हम नहीं, बीइंग अ फीमेल मैं क्यों बोलूँगी कि फेमिनिज्म या ये मैस्कुलिज्म बुरा है, सब ठीक है, सब चल रहा है, पेट्रियार्की है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्शन और मेल और फीमेल के साथ होने का रिश्ता ही किससे जुड़ा था? सेक्स से ना, कि सेक्स होगा, दे विल हैव अ चाइल्ड, जनरेशंस विल गो ऑन। अब तो 2 अर्निंग मेंबर नो चाइल्ड जैसा ट्रेंड चलता आ रहा है ना, नो चाइल्ड 2 अर्निंग मेंबर्स। या कुत्ता पाल लो। हाँ, कुत्ता पाल लो, ठीक है, वो पाल लो, बिल्ली पाल, सब पाल लो, लेकिन उसके साथ भी तो निभाना पड़ता है ना। वो सुबह उठ के तुम्हें पार्क लेके जाते हो ना, तो वो तो आएगा। हर किसी की अपनी नीड्स हैं। आप टॉयज़ खरीदो, वो है, वो कुछ मांगता नहीं है, बट वो मांगता है मुझे स्टरलाइज करो, सही जगह रखो, छुपा के रखो, तो वो तो आना है। तो अब ना लोग ट्रस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप टुडे, आई एम मैरिड, ठीक है। अब मुझे, मेरी एक फैंटेसी है, मान लो मेरा हस्बैंड नहीं पूरी करता, उसे बात करके देख ली, समझा लिया, वो कहता मेरे से नहीं होता, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं चाहूँ तो 10 लड़के खड़े कर लूँ, ठीक है, नहीं भी खड़ा कर लूँ तो पैसे हैं, पेड भी कर सकती हूँ, पैसे नहीं है तो बम्बल, टिंडर, सब कुछ है, इतनी सारी ऐप्स हैं, किसी से भी कर लूँ। बट मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रिस्पेक्ट है, लोग जान जाएंगे, 10,000 चीज़ें हैं, ऐसे नहीं हुआ तो, और विद द होप कि हो सकता है फ्यूचर में हस्बैंड मान जाए, है ना, या मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट क्यों, लोग मुझे यूज़ कर लेंगे, मैं तो उसे पैसे दे रही हूँ बट मैं कनेक्ट कर गई तो, हम फ्रेंड्स बन गए तो, मैं उसे छोड़ नहीं पाई तो इतने सारे जब इमोशनल चीज़ों पे हार्म होता है तो लोगों को लगता है टॉय ले लो। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं जैसे आई एम श्योर आते होंगे कि यार सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? क्योंकि सुनने को मिलता है कि यार अब एक सर्टेन एज के बाद बोर हो जाते हैं, कहते हैं स्पार्क नहीं रहा, अब सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो? सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप दोनों पार्टनर ही सेक्सुअल लाइफ के डेप्रीवेशन को समझ रहे हो कि भाई मेरी भी लाइफ अच्छी नहीं है, हम दोनों को ही लग रहा है कि यार कुछ नया नहीं हो पा रहा, तो आप दोनों इंटीमेसी कोचिंग लेके नए नए तरीके ढूंढ सकते हो। इसी के लिए ही मैंने बुक्स लिखी थी कि 79 वेज टू स्पार्क अप, यहाँ करके देखो, वहाँ करके देखो, इस तरीके से करो, मसाजेस करो, हॉट वाटर बात करो, ताकि नए नए तरीक़ों से करो। अच्छा, आपको शुगर है तो ये पोजिशंस ले लो, तो फिर हमने मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड पोजिशन चार्ट्स भी निकाले हुए हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।